करती है एंड दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज पैसिव डिफ्यूजन। इसको क्या बोलते हैं हम? ये पैसिव डिफ्यूजन का प्रिंसिपल है जिसके थ्रू गैसेस जो है एल्वियोलाई से ब्लड में और ब्लड से एल्वियोलाई में एक्सचेंज होती हैं। अब यहाँ पर जो एल्वियोलाई है, एक सिंगल एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर मैंने बताया है। आपको पता होना चाहिए कि एक एल्वियोलाई के आसपास हजारों एल्वियोलाई का एक पूरा ग्रुप होता है और ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, एक्चुअली ये स्ट्रक्चर आपको समझाने के लिए बताया जाता है। बाकी जो स्ट्रक्चर है ब्लड वेसल्स का, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे एल्वियोलाई के साथ में ब्लड वेसल्स जो है एसोसिएटेड रहती हैं। As you can see in this diagram, यहाँ पर जो आपकी टर्मिनल ब्रोंकाई और एल्वियोलर ब्रोंकाई आपको दिखाई है, टर्मिनल एंड एल्वियोलर ब्रोंकाई जो है आपको यहाँ पर दिखाई है। अब देखिए यहाँ से जो एयर आ रही है वो आपकी जाकर के एल्वियोलाई के साथ मिक्स हो रही है। यहाँ से ये जो ब्लू कलर की ब्लड वेसल जो आपको दिख रही है, ये आपके हार्ट से ब्लड को लेकर के आ रही है। यानी कि इस ब्लड में क्या है, इट इज हैविंग मोर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड लेस ऑक्सीजन। हार्ट से आ रहा है नहीं, ये ब्लड कहां से आ रहा है? ये आपका हार्ट है, ह्यूमन हार्ट। देयर आर 4 चैम्बर्स। यहां से ये जो ब्लड है वो समझिए यहां पर पहुंच रहा है आपके लंग्स में, मतलब प्यूरिफिकेशन। ये ऐसे कनेक्ट होती है। क्लियर? ये ब्लड आपके, ये कौन सा चैम्बर है आपका? राइट वेंट्रिकल है। राइट वेंट्रिकल, तो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो आपका इस डक्ट के थ्रू, इमेजिन करना है ये कहां से एंटर करती है लंग्स के अंदर? हाइलम वाले एरिया से। कहां से? हाँ, बताया था ना लास्ट क्लास में हमने। ये आपका लंग्स का कौन सा व्यू है? मीडियल व्यू है। कौन सा है? हाँ, ये मीडियल सरफेस या है, मीडियल व्यू आप कह सकते हैं इसको। यहाँ पर होता है हाइलम। क्या होता है? इसी हाइलम से ये ब्लड वेसल्स और जो ब्रोंकस है वो आपके लंग्स के अंदर एंटर करती है। ठीक है? तो वहां एंटर करने के बाद समझिए ये ब्लड वेसल यहाँ आई, फाइनली ये आपके एल्वियोलाई के पास में जाकर के इस तरह से नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाती है। जितने भी एल्वियोलाई हैं उनके आसपास ये ब्लड वेसल्स पूरा एक नेटवर्क सा बना लेती है। आप ये वाले पोर्शन को ध्यान से देखिए। ठीक है? यहाँ ये ब्लड आ रहा है और इन्होंने एल्वियोलाई के चारों तरफ एक अपना नेटवर्क बना दिया है, पूरा ऐसा नेट लाइक स्ट्रक्चर बना दिया है। चारों तरफ एल्वियोलाई के लिपट गए हैं यहाँ पर ये ब्लड वेसल्स, या जो उनको कहेंगे कैपिलरीज। ये सब क्या है? ब्लड कैपिलरीज है ना? जब मैंने आपको बताया है पहले ही, जो वेन है, वेन एक आर्टरी में कब कन्वर्ट होती है? जब वो कैपिलरी के थ्रू ब्लड का एक्सचेंज हो जाता है, उसके बाद एक वेन जो है आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि वो जब तक वेन है तब तक वो वेन है जब तक उसके अंदर जो ब्लड है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है ना? जब ये वेन कैपिलरी में कन्वर्ट होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है कैपिलरी के थ्रू। और अब ये जो ब्लड है ये कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। नाउ इट इज कॉल्ड एज आर्टरी। इसको हम बोलेंगे आर्टरी, है ना? तो पहले ये वेन जो है, वेन की स्मॉलर ब्रांचेस जिसको हम बोलते हैं वेन्यूल्स। क्या बोलते हैं? वेन्यूल्स कैपिलरी में कन्वर्ट होती है। कैपिलरी के थ्रू ही एक्सचेंज होता है गैसेस का एल्वियोलाई के साथ में, और फिर वापस ये आर्टेरियोल में कन्वर्ट होती है, स्मॉलर ब्रांचेस ऑफ द आर्टरी। और बहुत सारी आर्टेरियोल जब एक साथ में कनेक्ट हो जाती है अलग अलग जगहों से, तब ये बनाती है आर्टरी। क्या बनाती है? यहाँ ये देखिए ब्लड इनकमिंग ब्लड है, इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है। एल्वियोलाई के चारों तरफ नेटवर्क बनने के बाद में जो एल्वियोलाई के अंदर पहुंचने वाली जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर एक्सचेंज हो जाती है, इस ब्लड में ट्रांसफर हो जाती है, तब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। और यहाँ पर देखिए अब ये आर्टरी में कन्वर्ट हो गई। ये क्या है? रेड कलर की आर्टरी है और ब्लू कलर में क्या है? वेन है। तो ये ब्लड प्यूरिफाई होने के बाद वापस यहाँ से निकल रहा है, आउटगोइंग ब्लड है। यहाँ देखिए कंप्लीट ब्लड एक कॉमन डक्ट में ट्रांसफर हो गया। अब इसको हम बोलते हैं आर्टरी। ठीक है? ये आर्टरी इस ब्लड को लेकर के कहां पहुंचेगी? आपके हार्ट के राइट वेंट्रिकल में पहुंचेगी। कहां पहुंचेगी? सॉरी, लेफ्ट एट्रियम में पहुंचेगी। जस्ट द लेफ्ट एट्रियम ऑफ योर हार्ट। लेफ्ट एट्रियम में पहुंचेगी। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहां पहुंचेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल इस ब्लड को कहां सप्लाई करेगा? आपकी बॉडी में सप्लाई करेगा।
तो इस तरह से जो आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो एल्वियोलाई है, ये एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं। क्लियर? यहाँ समझना है आपको। एल्वियोलाई के साथ में एक्चुअली गैसेस का एक्सचेंज ब्लड कैसे करता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि एल्वियोलाई जो है वो इस तरह से प्रेजेंट होती है आपके लंग्स के अंदर, और जो ब्लड वेसल्स यहाँ पर पहुंचती हैं वो इस तरह से नेटवर्क बना लेती हैं कैपिलरीज का एल्वियोलाई के आसपास सराउंडिंग में। यहाँ पर एक्चुअली गैसेस का एक्सचेंज होता है, और गैसेस जब एक्सचेंज हो जाती हैं, अब इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, ज्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है। नाउ दिस ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज आर्टरी। क्लियर है? और यहाँ से ब्लड वापस आपके लंग्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है, सॉरी आपके हार्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है तो दिस रूट। क्लियर? फिर हम चलते हैं एल्वियोलाई की एनाटॉमी की तरफ। कुछ बातें जो बतानी बाकी रह गई यहाँ पर। एल्वियोलाई जो होती है, दे आर सराउंडेड बाय द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। जैसा अभी हमने आपको बताया डायग्राम में, जो आपकी एल्वियोलाई है वो सराउंडेड रहती हैं कैपिलरी नेटवर्क के आसपास। इसके एल्वियोलाई आर सराउंडेड बाय द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अक्रॉस द मेम्ब्रेन मतलब आर पार। जो मेम्ब्रेन है ब्लड वेसल्स की, जो कैपिलरी की जो थिनेस्ट मेम्ब्रेन होती है, उसके थ्रू एल्वियोलाई के साथ में गैसेस का एक्सचेंज एक्चुअली यहाँ पर होता है। मेम्ब्रेन ऑफ द कैपिलरीज एंड द एल्वियोलाई, इट इज कॉल्ड एज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये कहलाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का डेफिनेशन क्या है? द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड। किसके बीच में? एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है? जब वो ब्लड आपका ऑक्सीजनेटेड हो गया है ना, और वापस हार्ट में गया, हार्ट में वापस भेजा लंग्स ने, है ना, वहां से वो ब्लड कहाँ सप्लाई हुआ? आपकी पूरी बॉडी में सप्लाई हुआ, है कि नहीं? बॉडी में अब वो ब्लड वेसल्स उस ब्लड को लेकर के आपकी बॉडी की सेल्स के पास गई। फाइनली जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पहुंचाया जाएगा? आपकी बॉडी की सेल्स तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत किसको है? बॉडी की सेल्स को।